हेलो स्टूडेंट, आप सभी बच्चों का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में एक टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम। उसमें मैंने कुछ बेसिक चीज़ें लास्ट वीडियो में कुछ बेसिक चीज़ों पर डिस्कस किया था। जो नेक्स्ट वीडियो है वो पाइथागोरस थ्योरम पर बेस है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पूरे ट्रिग्नोमेट्री का जो है बेस है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, देखिए पाइथागोरस थ्योरम में एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। जो मेरी ड्राइंग है वो इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। ये बी है, ये ये सी है और इसे हम मान लेते हैं ये ए है। ये एक एंगल है थीटा। तो आप जानते हैं ये क्या होता है? ये होता है आपका हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस को रिप्रेजेंट करते हैं एच से। ये होता है परपेंडिकुलर किसके? ए के, यानी थीटा के सापेक्ष में। तो ये हो गया परपेंडिकुलर पी, और इसको मैं मान लेता हूँ बेस। बेस को रिप्रेजेंट कर लेते हैं बी से, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है, हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम कहती है। अब पाइथागोरस थ्योरम में ही तो पता चल गया कि पाइथागोरस थ्योरम कहती क्या है कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। इसके ही अंदर पाइथागोरस थ्योरम में निकालते कैसे हैं? जैसे कि मैं आपसे एक बात करूं कि मुझे ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, और ये ले लेते हैं, ये ए है, ये बी है, और ये यहाँ पे सी है। तो करना है कि मुझे पता है कि ये 5 है, ये 4 है, तो ये ए भी ज्ञात करना है, यानी बेस बताना है। तो पाइथागोरस थ्योरम में इसका वैल्यू पुट कर देंगे। पाइथागोरस में वैल्यू पुट करेंगे, हमें पता है ए सी कितना है, ए पी सी होता है, हाइपोटेनियस होता है। तो ए सी 5 का स्क्वायर, ये किसके स्क्वायर के? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है? बी सी, और बी सी कितना है? 4 है, तो 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और ये बेस है ए बी, ए बी का स्क्वायर है बेस, ऐसे निकलेंगे हम। तो ये होगा 25 इक्वल टू 16 प्लस ए बी का स्क्वायर। 25 माइनस 16 इज इक्वल टू ए बी। तो मैं ए बी की वैल्यू निकाल सकता हूँ इजीली। तो ये आ जाएगा 9, तो ए बी का स्क्वायर आ गया 9, और ए बी आ जाएगा कितना? 9 अपॉन ए बी। तो ए बी आ गया आपका 3, ठीक है। ये ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। तो अगर मुझे दो चीज़ें दे रखी हैं, कोई सी भी, चाहे हाइपोटेनियस दे रखा हो, यहाँ पे हाइपोटेनियस दे रखा हो या परपेंडिकुलर दे रखा हो, तो मैं बेस निकाल सकता हूँ। मुझे बेस और परपेंडिकुलर दे रखा है तो मैं हाइपोटेनियस निकाल सकता हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे इसको जो ये वैल्यू है यहाँ पे, इनको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेम्पलेट। क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री टेम्पलेट होती है। और ये होती कितनी है, मैं आपको इनको थोड़ा सा अभी समझा देता हूँ और एक बार आपको बता देता हूँ। अगर आप इजीली इनको लिख लो तो आपके लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जो मेरे क्वेश्चन होंगे इन्हीं के बेस पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। ट्रिग्नोमेट्री टेम्पलेट कैसे काम करती है, देखिए। कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगी, इनको आप याद कर लीजिए। 3, 4, 5 ये एक टेम्पलेट है ट्रिग्नोमेट्री। 6, 8, 10 ये एक ट्रिग्नोमेट्री टेम्पलेट है। मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि निकलती कैसे है, बनती कैसे है ट्रिग्नोमेट्री टेम्पलेट, लेकिन आपको ज़्यादा इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है। बस आप इनको अगर याद कर लोगे तो आपकी जो कैलकुलेशन है, होने की तो बहुत सारी है, लेकिन मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूँ। जो 16, 63, 65 ये क्या है? ये सारी ट्रिग्नोमेट्री टेम्पलेट है। और भी है बहुत सी, जैसे कि 12 नहीं, ये 30 तक हो गया, 28, 45 और 53। बस हम इतनी ही रखते हैं। और इन्हें निकालने का जो सिंपल है वो चलो मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे हम। तो पहले इंच पर, और अब क्वेश्चन लेते हैं कि क्वेश्चन करेंगे कैसे।
ये तो हमें पता चल गया कि ट्रिग्नोमेट्री टेम्पलेट क्या है। ये ट्रिग्नोमेट्री टेम्पलेट है, आपके क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं आते हैं, इनसे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने के लिए पहले हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे जो आपकी बुक एनसीईआरटी में ही दिए हुए हैं, उन्हीं एग्जाम्पल को हम लेते हैं और उनके हम करते हैं। देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, ले लेते हैं। गिवन है क्या, गिवन tan A बराबर है 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशो ऑफ द एंगल। ये ट्रिग्नोमेट्री रेशो ये बतानी है आपको, और जैसे साइन थीटा कोस थीटा, और हमें दे क्या रखा है tan A, और हमें मालूम है tan A की वैल्यू कितनी होती है, tan A का मान होता है P/B। पता है ये आपका क्या है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, ठीक है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेनियस है, ये आपका h है हाइपोटेनियस, ठीक है। बस इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। ये कितना है, tan A बराबर कितना दिया हुआ है यहाँ PB, और ये कितना दे रखा है 4/3। तो P की वैल्यू कितनी है 4। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि P बराबर है, जो P की वैल्यू है वो है यहाँ पे 4 है, और B की वैल्यू कितनी है, B बराबर है 3। तो मुझे क्या निकालना है, हाइपोटेनियस। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज होगा, और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो किसके, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। हाइपोटेनियस मुझे निकालना है, h स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P कितना है हमारे पास में, P है हमारे पास 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, 3 का स्क्वायर करेंगे, B कितना है 3, और 3 का स्क्वायर कितना है 9, तो ये आ गया आपका 25 ऐड करोगे, और आपको पता है 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो मुझे पता चल गया कि ये कितना है 5 है। बस अब हमें वैल्यू पुट करनी है किस किस की, अब हम वैल्यू बतानी है साइन थीटा की, हमें वैल्यू बतानी है, तो इनकी वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। जो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था वो उस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। फॉर्मूला क्या था, BP अपॉन H और B। ये जो लाइन होती है P/H, ये होता है साइन की वैल्यू। तो साइन A बराबर कितना है, साइन A का वैल्यू है P/H। कोस थीटा की वैल्यू कितनी है B/H, और कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोसेक A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी साइन A का अपोजिट हो जाएगा, साइन A का अपोजिट हो जाएगा यानी H/P। सेम कोसेक की वैल्यू कोस के इक्वल हो जाएगी, कोस A के अपोजिट हो जाएगी H/B। बस वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इसकी वैल्यू मैंने अभी आपको क्या बताई है कि P कितना है आपके पास में, P 4 है, और h कितना है, ये 5 है, ये कितना है, b कितना है 3 है, h कितना है 5 है, h कितना है 5 है, और p कितना है 4 है, h कितना है 5 है, और b कितना है, b की वैल्यू कितनी है 3 है। ये आपके साइन निकल कोट का मान निकाल लेंगे तो ये साइन के tan के अपोजिट हो जाता है, तो tan कितना दे रखा है 4/3, तो ये हो जाता है 3/4। बस ये सब की वैल्यू आपकी निकल के आ गई। तो क्वेश्चन का आप इजीली निकाल सकते हैं, जो जो चीज़ें दी गई हैं उसमें वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर इजीली निकल जाएगा। ये आपकी एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल नंबर 1 है वो मैंने एग्जाम्पल लिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, ये कह रहा है कंसीडर ACB राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये तो ठीक है, दिया हुआ है इसमें, ये 90 डिग्री है, C पे दे रखा है, और इन विच AB इक्वल टू कितना दिया हुआ है 29, ये 29 है, 21 है। अभी मैंने पाइथागोरस थ्योरम आपको दिखाई थी कि किस किस की वैल्यू कितनी होती है, तो आपको एक पीछे देखोगे तो 20, 21 और ये 29, ये एक ये क्या है, ये एक ट्रिग्नोमेट्री टेम्पलेट है। समझ में आ गई बात आपके। तो आपने यहाँ से AC निकाल लिया। AC निकालने के लिए जो आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं, कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि h हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा वो किसके स्क्वायर के इक्वल होगा, परपेंडिकुलर के, ये h है, ये परपेंडिकुलर है, और ये बेस है, बेस के स्क्वायर के। बस इसमें वैल्यू पुट करनी थी आपको। ये कितना होता है,
29 का स्क्वायर बता सकता है मुझे कितना होता है कोई? 29 का जो स्क्वायर होता है ये होता है 841, और बी ये मुझे निकालना है, बी का स्क्वायर यानी 21 का स्क्वायर। आप लोगों को 13 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। तो बी स्क्वायर यानी 21 ये होता है 441। इसे इसमें से माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 841 माइनस 441 इज इक्वल टू पी का स्क्वायर, ये होगा 400। और 400 किसका स्क्वायर है भाई? ये है 20 का, ये 20 का स्क्वायर हो, तब पी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 20 आ गई। और यही मैंने इसमें अभी आपको यहाँ पे जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेम्पलेट आपको बताई थी उसमें मैंने ये लिखवा रखा है। तो आपको पता है कि जो मैंने चीज़ें लिखवा रखी है उन चीज़ों को आप इजीली क्या कर सकते हो, यहाँ से जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेम्पलेट्स आपको लिखवाई है उनको याद कर लीजिए, क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। फर्स्ट वाले में क्या कह रहा है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू बतानी है। देखिए वैल्यू में कुछ नहीं है, कोस स्क्वायर थीटा ये जो अभी मैंने आपको याद करने के लिए बताया कि इसको भी आपको ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले को भी आप याद कर ले। क्या है? पी बी पी अपॉन एच एच बी। ये फर्स्ट वाली जो लाइन होती है ये होती है साइन की, ये होती है कोस की और ये होती है टेन की। बस वैल्यू पुट कर दो साइन थीटा की वैल्यू, क्योंकि कोस के सापेक्ष में बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा कितना? बी अपॉन एच, ये बी अपॉन एच और उसका स्क्वायर करना है। साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है? पी अपॉन एच। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। बी अपॉन एच कितना है आपका? बेस कितना है? बेस है आपका 21, और एच कितना है आपका? हाइपोटेनियस, ये 29 है। इसका स्क्वायर सेम पी अपॉन एच, पी कितना है? 20 और 29। ये भी आपने करा है। देखिए 21 का स्क्वायर मैंने अभी निकाल के दिखाया था, ये होता है कितना? 441 होता है। तो ये 441 और 20 का स्क्वायर, ये 29 का स्क्वायर कितना हो? 841 प्लस इसका कितना होता है? 400। 20 का 400 और 29 का भी है 841। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आपका आ गया है निकल के यहाँ से, टोटल जो हो जाएगा 841 अपॉन 841 ही हो जाएगा। तो इनको काटने के बाद कितना वैल्यू आएगी? 1 आ जाएगी। ये आपका आंसर हो गया। इसमें देख रखा है तो सब चीज़ें हमने निकाल तो रखी है, केवल यहाँ क्या लेना है? माइनस लेना है। सेकंड वाले में सभी चीज़ें मैंने निकाल रखी है, यानी 21 अपॉन 29 का होल स्क्वायर माइनस 20 अपॉन 29 का होल स्क्वायर। ये अभी आपने निकाला ही था यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा? ये अभी निकाला था आपने। 21 का स्क्वायर कितना? 4, और नीचे सेम आ जाएगा 841 माइनस 400 और 841, 441 में से 400 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 41 अपॉन 41841। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी जो आपका एग्जाम्पल दिया है इजीली, इनमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि आपसे नहीं होगा, तो काफ़ी इजी है इसको करना। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल वो ले लेते हैं और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे किसका? हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्या करा है? इन ए ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, इन ए ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसा? राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल किस पे है? बी पे। इफ tan a बराबर 1 है देन वेरीफाई करवा रहा है। ठीक है, तो इसको हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। यहाँ पे ये a है, ये b है और ये c है। ये 90 डिग्री बोला है उसने, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, और हमें बता रखा है इसमें, इस ट्रायंगल में, कि हमें tan a की वैल्यू पता है। tan a बराबर 1 है। tan a बराबर कितना है? 1 दिया हुआ है। तो हमें पता है tan a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी?
बी सी अपॉन ए बी आ जाएगी। क्या होता है, होता क्या है, मैंने आपको ये फॉर्मूला आपके याद होना चाहिए, पी बी पी और एच एच बी, ये जो वैल्यू है लास्ट वाली जो वैल्यू है ये आपकी 10 की वैल्यू होती है। ये जो वैल्यू है ये 10 की वैल्यू है, और ये कितनी है, P अपॉन बी। ये कितना दे रखा है इसमें, यानी मुझे अब ये पता चलेगा कि ए बी सॉरी बी सी बराबर 1 है, तो मैं कह सकता हूँ कि बी सी इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी तो ए बी के इक्वल हो जाएगी, और ये किसके बराबर है, ये 1 के बराबर है, यानी ये वैल्यू भी 1 है और ये वैल्यू भी 1 है। ये बात समझ पाए। बी सी क्यों लिया है, क्योंकि परपेंडिकुलर, देखिए यहाँ से बात हो रही है, मैंने जो ए के सापेक्ष में लिया है ना बी सी, मेरे लिए परपेंडिकुलर इस बार ये परपेंडिकुलर है, और ये मेरा बेस है, और ये आपका हाइपोटेनियस है, ऐसा ही है, क्योंकि किसके सापेक्ष में बात हो रही है, ए की। ठीक है, अगर मैं ए यहाँ लेता तो मेरे ए अगर मेरे यहाँ पे ले लेता तो मेरे लिए परपेंडिकुलर फिर ये होता। समझ में आए आप इस चीज को, कि मेरे लिए परपेंडिकुलर इस बार क्या है, ये वाला है, सामने वाला। ठीक है, और बेस ये वैल्यू है। अगर मैं पी यहाँ लेता तो बेस ये होता, परपेंडिकुलर ये हो जाता। तो इन चीजों को आपको समझना होगा कि मैंने ए लिया कहाँ है और परपेंडिकुलर कहाँ बनता है आपके लिए। तो ये वैल्यू आपको पता चल गई, ये कितना है, ये कितना है, तो यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे आप किसकी, ए सी की। तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि ए सी का स्क्वायर इक्वल होता है ए बी के स्क्वायर के प्लस जी सी के स्क्वायर के, और ए सी कितना है आपका, ए सी मुझे निकालना है, ए सी एच का स्क्वायर बराबर ये है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2, क्योंकि 1 को, और एच बराबर हो जाएगा √2। तो ये जो वैल्यू है एच की वैल्यू आई वे आई है आपकी √2। ये वैल्यू पुट कर दीजिए, कहाँ पे पुट करनी है मुझे, ये वैल्यू पुट करनी है मुझे यहाँ पे, इसमें मान रख दीजिए यहाँ पे अगर मैं मान रखूँगा तो ये हो जाएगा 2 साइन ए, सेम साइन ए कितना हो जाएगा, पी अपॉन बी, पी अपॉन एच। ठीक है, और कोस ए ये कितना हो जाएगा, ये भी, ये कोस ए कितना हो जाएगा, बी अपॉन एच। और आपको पता है कि p की वैल्यू कितनी है 1, यानी p की वैल्यू कितनी है पाइथन ये, ठीक है, ये वाली p की वैल्यू कितनी है, p बराबर 1 है और b बराबर भी 1 है, परपेंडिकुलर भी 1 है और ये भी 1 है, तो दोनों को, और h कितना दे रखा है हमारे पास में, h है √2, तो लिखेंगे हम 2 मल्टीप्लाई 1/√2 मल्टीप्लाई 1/√2, इनकी मल्टीप्लाई, देखिए अंडर रूट में अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो अंडर रूट हट जाता है। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, √2 की मल्टीप्लाई √2 में करी तो 2 आ गया, और 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया 1। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी राइट हैंड साइड भी, यही क्वेश्चन में दे रखा है, यही आपका आंसर है। ठीक है, बस इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं।